हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कर रहे हैं कक्षा 7वीं पाठ 10 पांडवों की रक्षा। अब उसके अंदर क्या है, पांचों पांडव क्या है माता कुंती के साथ वर्णावत के लिए चल पड़े थे। तो हस्तिनापुर छोड़कर वर्णावत जाने की खबर सुनकर नगर के लोग उनके पीछे पीछे हो लिए। लेकिन क्या है, युधिष्ठिर का क्या है वो बड़ा मान रखते थे, तो उनके कहने पर वो क्या है नगरवासी वापस नगर को लौट गए। दुर्योधन ने षड्यंत्र उससे बचने का उपाय विदुर ने क्या है युधिष्ठिर को गूढ़ भाषा में, मतलब कि ऐसी भाषा बताई थी कि जिसको क्या है सिर्फ वो ही समझ सकते थे, जिससे दूसरे लोग उसको न समझ सकें। वर्णावत के लोग जो थे पांडवों के आगमन की खबर पाकर बहुत खुश हुए और वहां पहुंचने पर उन्होंने बड़ा क्या है ठाठ बाट से उनका स्वागत किया कि पांडव लोग हमारे यहाँ पर आए हैं ठहरने के लिए। फिर उनका स्वागत भी किया गया। फिर वो कहते हैं कि जब तक लाख का भवन बनकर तैयार हुआ तो पांडव दूसरों के घर में रहते थे, जहाँ पुरोचन ने क्या है पहले ही अब उनके ठहरने का वहाँ पर व्यवस्था कर दी थी। लाख का भवन बनकर तैयार हो गया था तो पुरोचन उन्हें उसमें ले गया और भवन में क्या है प्रवेश करते ही युधिष्ठिर ने उसे खूब ध्यान से देखा। विदुर की बातें उसे याद आई कि उसको पता था कि ये क्या है कि ऐसी चीज़ों से बना है जो बहुत ही जल्दी क्या है आग पकड़ लेगी। युधिष्ठिर ने भीम को भी यह भेद बताया, तो पर साथ ही उन्होंने सावधान करते हुए कहा कि यदि यह साफ मालूम होता है कि यह स्थान बहुत खतरनाक है, फिर भी हमें क्या है विचलित नहीं होना चाहिए। पुरोचन की इस बात का जरा भी पता नहीं होना चाहिए कि हमें उनके षड्यंत्र का पता है। फिर वो कहते हैं कि अभी हमें जल्दी से ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए जिससे शत्रु के मन में जरा भी संदेह हो, कि उनको पता है कि जिनको पता चल गया है कि ये जो है घर बनाया हुआ है जो महल, वो किन चीज़ों से बना हुआ है। युधिष्ठिर की सलाह से क्या है भीष्म सेन और सहित भाई जो सब भाई थे और कुंती ने मान लिया कि वे उसी लाख के भवन में रहेंगे। इतने में विदुर का भेजा हुआ एक सुरंग बनाने वाला जो था कारीगर वर्णावत में आ जाता है और वो उसे एक दिन पांडवों को अकेले में पाकर उन्हें अपना परिचय देते हुए कहता है कि आप लोगों की भलाई के लिए ही हस्तिनापुर से मैं यहाँ पर आया हूँ। और विदुर ने क्या है युधिष्ठिर को सांकेतिक भाषा में जो कहा था वह भी क्या है मैं समझ सकता हूँ। यही मेरे क्या है सच्चे मित्र होने की सबूत है। आप मुझ पर भरोसा रखिए, मैं आप लोगों की ही रक्षा का प्रबंध करने यहाँ पर आया हूँ। इसके बाद वह कारीगर महल में पहुँच गया और गुप्त काल से क्या है कुछ ही दिनों में उसने एक सुरंग बना ली। इस रास्ते में पांडव महल के अंदर नीचे नीचे क्या है चार दीवारी और क्या करने लगे, गहरी खाई खोदने लगे। फिर वो क्या कहते हैं कि जिससे वो क्या सुरक्षित बाहर निकल सकते हैं। यह काम इतने गुप्त रूप से और इतनी खूबी से किया गया कि पुरुषों को अंत तक भी इस बात की खबर नहीं लग पाई। फिर वो क्या कहते हैं कि पुरोचन ने लाख के भवन के द्वार पर ही क्या अपना घर अपना स्थान बनाया हुआ था, जहाँ पर वो क्या है पांडवों के जो पांडवों के साथ वहाँ रहता था। तो इन कारणों से पांडवों ने भी क्या है सारी रात हथियार लेकर चौकन्ना रहना पड़ा था। एक दिन पुरोचन ने सोचा कि अब पांडवों का काम तमाम करने का समय आ गया है, उनको मार दिया जाएगा। तो समझ कर क्या युधिष्ठिर अपने रंग ढंग में क्या है ताड़ गए और वह क्या सोच रहा है कि युधिष्ठिर की सलाह से माता कुंती उसी रात को एक बड़े भोज का प्रबंध करते हैं। फिर मतलब खाने पीने का प्रबंध करते हैं। तो नगर के सभी लोग क्या है भोजन कराया गया था सभी को बड़ी धूमधाम से, मानो क्या है कोई बड़ा उत्सव या त्यौहार मनाया जा रहा है। फिर आगे देखिए इसमें बेटा क्या कह रहे हैं। फिर पुरोचन ने फिर वो क्या कहते हैं कि उसको बहुत बड़ी धूमधाम से खूब खाया पिया, भवन में सब कर्मचारियों ने क्या किया फिर गहरी नींद में सो गए, पुरोचन भी साथ में सो गए। फिर कहते हैं कि आधी रात के समय जब भीष्म सेन ने क्या है भवन में कई जगह पर क्या किया था, जो सुरंग के रास्ते थे उनको क्या है टटोल टटोल कर बाहर निकाला, उसमें किसको पांचों भाइयों को और माता कुंती को। और फिर क्या किया, भवन के बाहर आते ही क्या है आग ने क्या है सारे भवन को अपनी लपटों में ले लिया, चपेट में ले लिया। पुरुचन के रहने के मकान में भी क्या है आग लगा दी। सारे नगर में लोग इकट्ठे हो गए और पांडवों के भवन को क्या है आग लगाने से क्या हो गया था, तो वहाँ पर हाहाकार मच गया। कौरवों के अत्याचारों से क्या है जनता क्या हो गई थी, बेचैन हो गई थी और तरह तरह से कौरवों की क्या है निंदा करने लगी, उनकी बुराई करने लगी। फिर कहते हैं लोग क्रोध के मारे क्या है नाप शनाप क्या है बोलने लगे कि हाय तौबा मचाने लगे, कि वो कहने लगे कि ऐसा नहीं करना चाहिए था उनको, जो पांडवों के साथ इतना बुरा किया उन्होंने। और देखते ही देखते सारा भवन क्या हो गया जलकर राख हो गया। पुरोचन का मकान और स्वयं पुरोचन भी क्या है इस आग की उसमें जल के मर गया। अगर बेटा मेरा चैनल आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।